हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर पढ़ रहे थे और उसमें मैथ ऑब्जेक्टिव के सेट 3 के 1 से 75 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो आज चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। जैसा कि 76 क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं कब होता है? या तो कोई चर पद रूट में आ जाए, या तो एक्स या वाई जो भी चर है उसके पावर माइनस आ जाए या बटा आ जाए, तो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये भी बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी ए बहुपद नहीं है। देखिए क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ए और सी दोनों बहुपद है, और दो गो जो बी और डी दिया है वो दोनों बहुपद नहीं है। तो कोई मान लेते परीक्षा में दूगो में थोड़े रंगेगा, थोड़े टिक मारेगा, दूगो में नहीं ना मारेगा जी। इसलिए क्वेश्चन गलती है। अब 77 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 77 क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि कौन बहुपद है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा। इसमें रूट में 3 है, ठीक है। एक्स नहीं ना रूट में, तो ऑप्शन नंबर ए बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, एक मिनट, बहुपद है ना जी। तो बहुपद देखिए, ए भी है, सी भी है, डी भी है। इसको यहाँ लिखना चाहिए था इनमें से कौन बहुपद नहीं है। मिस प्रिंटिंग के चलते लिख दिया है कौन बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए था कौन बहुपद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक होती है, अल्फा और बीटा। ठीक, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होती है, अल्फा बीटा गामा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है, बराबर 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 3 है, तो इधर आके क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो रूट अंदर 3 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि रूट के आगे प्लस का भी साइन छुपा रहता है और माइनस के भी, मतलब कि प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है। तो प्लस, एक प्लस में रूट 3 हो जाएगा और एक माइनस में रूट 3 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 के शून्यक होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है ना जी, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका पहला में और तीसरा में गुणा कर देते हैं। तो 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक। फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा होता है, आप लोग जानते हैं। पहला और तीसरा में गुणा कर देते हैं। अब 2 को ऐसा तोड़िए ना कि 3 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ कर, भैया जोड़ का सीन है तो जोड़ेंगे, घटाव का रहेगा तो घटाएंगे। तो 2 को तोड़ेंगे तो 2x और x में तोड़ेंगे। अब 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गो x और 1 गो x जोड़ेंगे तो 3 गो x हो जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब यहाँ से देखिए दोनों में से किसका कॉमन है? तो दोनों में कॉमन है x का। तो x का अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से x का कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 गो x था तो 1 गो x बचेगा। और यहाँ देखिए x निकल गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में किसका कॉमन है? कुछ का नहीं रहता है, तो एक का कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ एक का कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड तभी आपका सही माना जाएगा जब इसका ये दोनों बराबर हो, कुछ भी हो बराबर होना चाहिए। अब इसको और इसको मिला के लिख देते हैं, यानी x+1 और फिर x+2, ठीक। ये दोनों मिला के ये दोनों में से कोई एक हो। अब यहाँ से शून्य ज्ञात करना है ना, तो x+1 बराबर 0 देंगे। तो x बराबर प्लस में है तो माइनस में, और x+2 बराबर 0 दे देंगे। तो x बराबर भी प्लस में है तो माइनस में, यानी मेरा शून्यक जो आ गया -1 और -2 आ गया। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद 4x² -9 का शून्य क्या होगा। तो देखिए 4x² है और -9 है, शून्य ज्ञात करना है, बराबर 0 दे दीजिए।
4x² बराबर माइनस में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x² बराबर 9 यहाँ गुणा में है ना 4, तो इधर ले आ दीजिए तो भागा में 9/4, तो x बराबर अंदर रूट 9/4। देखिए क्या में था, स्क्वायर में था, इधर आया तो रूट में। अब x बराबर रूट के बाहर तो प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक प्लस में 3/2 और एक हो जाएगा माइनस में 3/2। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। देखिए जी, x² है माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसका शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए वही गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए पहला और तीसरा में गुणा करते हैं। तो 6 में x² से गुणा किए तो 6x² हुआ। अब इसको ऐसा दो भाग में तोड़िए ना कि जोड़ने पर -5x आना चाहिए और गुणा करने पर 6x² होना चाहिए। तो अगर हम -3x और -2x लिख दे तो माइनस माइनस प्लस, गुणा करेंगे 3 दूनी 6x², जोड़ देंगे तो -5x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अभी दोनों में देखिए तो किसका कॉमन किसका है, तो दोनों में x का कॉमन है, तो x का कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो एगो x बचेगा और माइनस में यहाँ 3 बच जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन किसका है, तो x दोनों में नहीं है तो 2 का है, तो -2 का कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 से 6 में डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में जाएगा, 2 3 6। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला के लिखेंगे, कौन कौन, x और -2, और फिर ये दोनों में से कोई एगो x -3। अब देखिए कि यहाँ से केस 1 करेंगे और केस 2, तो x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। x -2 बराबर 0, x -3 बराबर 0। x बराबर माइनस में है तो प्लस में, आई भी माइनस में है तो प्लस में। इसका शून्य कितना आ गया, 2 और 3। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं अगला में है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 13x प्लस 36 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा x² माइनस 13x प्लस 36 है ना जी, शून्य ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए x² माइनस 36 में x² से गुणा करेंगे तो 36x²। अब 36 को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि जिससे गुणा करने पर तो 36 है और जोड़कर या घटा कर 13 आना चाहिए। तो देखिए 9 चौके 36, आप लोग जानते हैं 9 में 4 से गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। बाकी ध्यान रखिएगा प्लस में 36 ले आना, तो दोनों में प्लस देंगे तो प्लस में 36 बच जाएगा। अब माइनस में 13 बचाना है तो दोनों में हम दे देंगे माइनस, दोनों में क्या देंगे, माइनस दे देंगे। तो x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36। अब देखिए दोनों में किसका कॉमन है, तो कहिएगा कि x का कॉमन है, तो x का कॉमन निकालेंगे तो एगो x बचेगा, यहाँ माइनस में 9 बचेगा। अब यहाँ दोनों में किसका कॉमन है, तो कहिएगा कि -4 का कॉमन है, तो यहाँ x और यहाँ 4 9 36 -9। अब ये दोनों मिला के लिख देंगे x -4 और x -9। ठीक, अब यहाँ देखिए x -4 बराबर 0 कर देंगे और x -9 बराबर 0। ठीक, शून्य ज्ञात करना है जी, तो x बराबर माइनस में 4 है तो प्लस में 4 और यहाँ माइनस में 9 है तो प्लस में 9 हो जाएगा, यानी कि 4 और 9, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी बोला है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या होगा। तो आपको अभी तुरंत शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे गुणनखंड करके हम निकालते हैं सिखा दिए। आप इसको अपने से बनाइए और कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन सा होगा, इसको हम बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना भी नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे, तो x² में 12 से -12 से करेंगे तो -12x² होगा। अब -12 को इस तरह से तोड़िए ना कि रूट में 2 आ जाए। अब कहिएगा कि 12 में √2 कैसे आएगा, कितना सोचेंगे कि 3 चौके 12 में तोड़ दें, या कितना 6 दूनी 12, ठीक है, या तो 4 तिहाई 12, इसी में ना कोई ना कोई आएगा, तो 4 तिहाई 12, यानी देखिए
यानी एगो कोई तोड़ेंगे 6 दूनी 12, कोई तोड़ेंगे 4 तिहाई 12 या 3 चौके 12, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसमें तो कहीं रूट नहीं आ रहा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें इसको तो लेंगे नहीं, इसमें अगर रूट भी आए तो रूट 3 आएगा। हमको ले आना कितना है, रूट 2 ले आना है। तो 6 इस ई लेके चलते हैं 6 और 2 को। तो 6 और 2 में कहिएगा कि अभी भी कहाँ रूट कहाँ है कि जोड़ के या तो घटा के रूट में बचेगा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 6 है ना, 6 को अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो बोलिएगा कि 3 दूनी के 6 टूटेगा। यहाँ 2 है ना, तो 2 में कई गो रूट 2 होता है, तो 2 गो रूट 2 होता है तब ना एगो 2 हो जाता है, दोनों में गुणा करेंगे तो हम यहाँ 2 के जगह पर 6 के जगह पर तो 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, और रूट यहाँ 2 के जगह पर 2 गो रूट 2 लिख सकते हैं ना। एगो रूट 2 3 के साथ दे दीजिए तो यानी 3 रूट 2, एगो 2 के साथ दे दीजिए तो 2 रूट 2। अब गुणा करके देखिए तो 12 आ जा रहा है, तो 3 दूनी के 6 और रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो 2, तो ये 6 हुआ था, ये 2 हुआ था, तो 6 दूनी 12, और 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 घटेगा तो एगो रूट 2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए इसको ऐसे बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक 3 रूट 2 एक्स, और फिर कितना हमको माइनस में बचाना है ना, तो एगो में माइनस एगो में प्लस देना होगा, 2 रूट 2 एक्स और माइनस 12। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब ये दोनों में से किसका कॉमन है, तो दोनों में एक्स का कॉमन है। तो अगर हम एक्स का कॉमन लेंगे तो एगो एक्स बचेगा, और माइनस यहाँ देखिए 3 रूट 2 बचेगा, क्योंकि एक्स तो बाहर हो गया, दोनों में से एक्स का कॉमन लिए। अब इसमें देखिए, इसमें किसका कॉमन है, तो कितना सोच रहे हैं कि 2 का भी है, 2 2 का है। देखिए 2 का भी है, रूट 2 का भी है, क्योंकि रूट 2 से भी 12 में भाग लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, हम भाग करके दिखाएंगे। 2 रूट 2 का पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तब बचेगा कितना, एक्स बचेगा। अब 12 में हम 2 रूट 2 से भाग करेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, कई बार में, 6 बार में। तो 6 और बटा में कितना, रूट 2। ठीक है, इधर बनाते हैं, 6 बटा में कितना, रूट 2, यही ना बचेगा। अब इसका हर के परमीकरण कर देते हैं, तो रूट 2 बटा में रूट 2, तो 6 रूट 2 और बटा में 2, 2 तिहाई 6। देखिए कई बार में कट गया, 3 रूट 2 बार में ना कट गया। जब हम 2 रूट 2 से भाग दिए 12 में, तो कितने 2 से तो 6 बार में कट गया, फिर रूट 2 बचेगा नीचे। अब हर के परमीकरण कर दिए, रूट 6 रूट 2 अब बटा में रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो 2 2 से कटा देंगे 3 बार में, यानी कि कई बार में गया, तो गया 3 और रूट 2 बार में। और नहीं बुझाता है ना, तो क्या कीजिए कि जो यहाँ है ना वही एंजल लिख दीजिए, हो गया आंसर। माने दोनों, क्योंकि ई वाला ये दोनों बराबर होता है। अब इसको इसको मिला के लिखते हैं, तो एक्स अब प्लस 2 रूट 2, और फिर इसको और इसको मिला के लिखते हैं, एक्स माइनस 3 रूट 2। अब देखिए, अब एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस 2 रूट 2 बराबर 0। ठीक, इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक्स माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर प्लस में है तो काम में हो जाएगा माइनस में, यहाँ भी माइनस में है तो काम में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं इसमें। ठीक, एक प्लस में 3 रूट 2 है, और एक माइनस में 2 रूट 2 है। ठीक, इसका आंसर होगा 3 रूट 2 कोमा माइनस 2 रूट 2। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3, इसको भी बता देते हैं। आप देखिए 4x स्क्वायर है माइनस प्लस 5 रूट 2x और फिर है माइनस 3। इसका कह रहा है कि शून्य क्या होगा। देखिए सेम वही प्रोसेस। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला में और तीसरा में गुणा कर देते हैं। तो पहला और तीसरा में गुणा करेंगे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक, 4 तिहाई 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, इतना तो जान गए। अब इसको ऐसा तोड़िए ना कि 5 रूट 2 बचे, तब 5 रूट 2 कैसे बचेगा, कब, अब कब आएगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 6 और 2 में अगर हम तोड़ते हैं तब कहिएगा कि 5 कैसे बचेगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, चाहे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अभी सबर कीजिए थोड़ा सा, देखिए कैसे सबर करके रखना है। हम 6 को ऐसे 6 लिख दिए, और रूट 2 यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए, रूट 2 और रूट 2 बार में,
क्योंकि रूट 2 और रूट 2 मिलके कितना होता है 2, क्योंकि जब 2 गो रूट 2 होता है तो एक बार रूट हट जाता है, 2 गो 2 में से एगो 2 निकल जाता है, तो हम 2 के जगह पर 2 गो रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखिए तो एगो 6 के साथ रूट 2 रख देते हैं, एगो सिंगल रूट 2 रख देते हैं, माने 6 के साथ एक रूट 2 रख दिए, माने 6 रूट 2 और एगो सिंगल रूट 2। अब देखिए तो गुणा करिएगा तो 12 आएगा, देखिए 6 दूनी 12। अब 6 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा तो 5 गो रूट 2 बच जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? और नहीं समझ में आएगा तो कंट्रोल आपके हाथ में है, पीछे करके देखते रहिए। अब देखिए 6 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा तो 5 गो रूट 2 बचेगा। अब 5 गो रूट 2 आ जाएगा, यही तो लाना है। बाकी प्लस में ले आना है, तो भैया प्लस में ले आना है, तब बड़ा वाला में प्लस देंगे और छोटका में माइनस देंगे, तब ना घटेगा, तो प्लस में बचेगा। ठीक, तब अब गुणा करेंगे तो माइनस में, तो 6 रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो 12 ही जाएगा, घटा देंगे तो एगो 6 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा तो 5 गो रूट 2 बचेगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर आप प्लस में 6 रूट 2 एक्स और माइनस में रूट 2 एक्स और माइनस में 3। ठीक, अब देखिए आगे, अब ये दोनों में कॉमन किसका है, तो कहिएगा कि कॉमन है 2 का है, तो हम बोल रहे हैं ना कि 2 का नहीं है, 2 के भी है और रूट 2 के भी है, क्योंकि रूट 2 से भी भाग लगेगा 4 में। देखिए कैसे लगेगा, 4 है ना, 4 में हम भागा लगा रहे हैं कितना से, 2 रूट 2 से, तो 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी के 4। अब देखिए ऊपर 2 है ना, तो 2 कैसे बनता है, 2 को रूट 2 से बनता है, तो रूट 2 गुणे रूट 2 कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसे करना तो हर के परमीकरण भी करिएगा तो उतना ही आएगा। 2 था तो 2 को हम 2 को रूट 2 लिख दिए, क्योंकि 2 को रूट 2 मिलके 2 हो जाता है। अब बटा में रूट 2, एक रूट 2 एगो रूट 2 कटेगा, तो एगो रूट 2 बचेगा। तो 4 में भाग लग जा रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। कितना बार में लग रहा है, रूट 2 बार में। कितना बार में लग रहा है, रूट 2 बार में। यहाँ x का भी कॉमन निकालना होगा, सॉरी x लिखना भूल गए, बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब प्लस x तो बाहर निकल गया, 2 से कई बार में, 3 बार में, 2 तिहाई 6 और रूट 2 कटा देगा। अब माइनस, अब देखिए यहाँ किसका कॉमन है, तो कहिएगा कि यहाँ तो कुछ का कॉमन है, ये नहीं है, तो कुछ का नहीं है, तो एक का तो है। एक का लेंगे माइनस एक के, तो यही बचेगा रूट 2 एक्स और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, यहाँ एगो एक्स बचेगा, सॉरी यहाँ एगो एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसको और इसको मिला के लिखेंगे। कौन कौन को, रूट टू एक्स, एक्स रूट से बाहर है, और -1 और फिर ये दोनों में से कोई एगो रूट 2 एक्स और प्लस 3। अब केस कर देते हैं, तो देखिए 2 रूट 2 एक्स -1 बराबर 0, तो 2 रूट 2 एक्स माइनस में 1 है तो काम में प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 1 बटा में 2 रूट 2। अब देखिए कैसे आंसर दिया है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आंसर हर के परमीकरण कर दिया है, तो नहीं हर के परमीकरण तो नहीं किया है, कर दिया है शायद का था। चलिए हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये सब रफ है, ये जितना भी किए हैं ये रफ काम किए हैं, रफ। हर के परमीकरण कर दीजिए, तो देखिए हर के परमीकरण रूट 2 से गुणा ऊपर और रूट 2 से गुणा नीचे, तो रूट 2 हो जाएगा, बटा में नहीं किया जी, हर के परमीकरण किया है, 1 बटा रूट 2 आंसर दे रहे हो। ये पगला गई है। 1 बटा रूट 2 कैसे आएगा, इसको और इसको मिला के लिखेंगे। गलती आंसर दे रहा है जी, यहाँ इतना ही आंसर आपका सही है। ठीक है, इस कि 2 रूट 2 जो है ना, 2 रूट 2 आएगा। देखिए तो अब यहाँ आप ही बताइए कि 2 रूट 2 है तो यहाँ केवल रूट 2 दिया है और 2 छोड़ दिया है, एकदम साफा के लिए छोड़ दिया है। आप अपना आंसर देखिए, किताब का आंसर देखिएगा तो पगला जाइएगा। रूट 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0। देखिए रूट 2 एक्स अब बराबर प्लस में 3 है तो माइनस में, तो एक्स बराबर -3 बटा में रूट 2 आंसर। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन नंबर देखिए सी होना चाहिए था। ठीक, एक माइनस में 3 बटे में रूट 2, अब 1 बटा में 2 रूट 2 होना चाहिए था, जबकि 2 रूट 2 नहीं दिया है, केवल रूट 2 दिया है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, अपना से सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर में एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि 2x आ जाए जोड़ने पर, तो एक्स और एक्स में टूटेगा ना, तो एक्स और एक्स में टूटेगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2x, अब प्लस में नहीं 2x नहीं एक्स, अब प्लस में एक्स, अब प्लस में 1। अब ये दोनों में से क्या चीज का कॉमन है? तो ये कहिएगा कि दोनों में से जो है ना एक्स का कॉमन है, तो यहाँ एक्स का कॉमन ले लिए, तो दो गो एक्स था तो एगो एक्स बचेगा, और एक निकल गया तो एक बचेगा। अब यहाँ कुछ का नहीं है तो एक का कॉमन है, एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहाँ दोनों को मिला के लिख देंगे एक्स प्लस 1, आई दोनों में से कोई एगो लिख देंगे, ये दोनों में से कोई एगो, इसको मिला के लिखते हैं, ये दोनों दोनों में से कोई एगो के। अब दोनों तो एक जैसा आ गया तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक एक्स प्लस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दिए क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब एक्स बराबर प्लस में है तो माइनस में, आई भी प्लस में है तो माइनस में, हो गया आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो वही नियम, वही सेम नियम। अब 4 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो दो दूनी के 4, दो दूनी के 4, अब गुणा करेंगे तो दो दो जोड़ेंगे तभी 4, और गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो अब बताइए, सुनिए, हम लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, तो यही x प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x प्लस 4 होगा ना, तो यानी ये टूटा कै में, दो में और दो में टूटा, तभी ना दो दूनी के 4, गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी 4, तो ये दोनों में प्लस होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। देखिए शॉर्ट में हम बता रहे हैं, अब दोनों में हम प्लस देंगे तो जो प्लस है क्या में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि बराबर 0 करेंगे तो ऐसे आएगा, देखिए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 आएगा, कॉमन करिएगा ना तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 आएगा। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से जानिए कि अगर प्लस में 2 है ना तो माइनस में 2 लिखेंगे, प्लस में 2 है ना तो माइनस में 2 लिखेंगे, हो गया आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक केवल है, तो एगो शून्यक बताना है। ठीक है, शून्यक एगो केवल, केवल है, यही बोला है ना कि केवल कितना शून्यक है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बराबर कर देते हैं 0, क्या कर देते हैं? 0। अब यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकर माथवा पर कै गो है? 3 है, और एकर माथा पर 2 है, तो सबसे कम कितना है? 2 है, तो माथवा पर जिसका 2 है उसका कॉमन कर देंगे। तो अब यहाँ 3 गो एक्स था, यहाँ 3 गो, तो एगो एक्स बचेगा, और यहाँ 2 गो एक्स तो बाहर ही निकल गया तो एक बचेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम केस करेंगे केस 1 और केस 2। अब इसके यहाँ देखिए इनटू है ना, तो इसके बराबर 0 दे देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसके बराबर भी 0 दे देंगे, बराबर 0। अब स्क्वायर में है तो भैया स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में लिखिए ना 0, और यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस में, 0 के तो 0, और यानी कि 0 हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला में बोला है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कर दीजिए 0, तो ए एक्स बराबर प्लस में है तो माइनस में बी, तो एक्स बराबर माइनस बी, अब बटा में ए हो जाएगा। ठीक है, गुणा में है तो क्या में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 2 हो तो दूसरा शून्य क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो सबसे पहले ये जानिए ना कि a का मान क्या होगा, तो a यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? a का मान 1, अब b का मान क्या होगा? -5 होगा, c का मान क्या है? 6। ठीक, अब कह रहा है कि एक शून्यक कितना है, कितना दिया है? एक शून्यक 2 है, एक शून्य क्या है? 2 है, तो दूसरा शून्य क्या होगा? तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो एक यानी अल्फा बराबर दे दिया हुआ है, एक शून्यक दे दिया है 2,
तो हमसे पूछ रहा है कि बीटा शून्य किसको कहते हैं, अल्फा बीटा को। तो दूसरा शून्य क्या होगा, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे माइनस बी बटे ए। आप चाहे तो अल्फा इंटू बीटा पर भी बैठाइएगा तो वही आंसर आएगा। अल्फा का मान 2 और प्लस बीटा के बीटा और बराबर माइनस के माइनस, बी है ना तो बी के जगह यहाँ -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक दे देते हैं बाटा में। और ए है ना तो ए का मान क्या है, 1 है। अब देखिए बीटा बराबर 1 से 5 में भागा देंगे तो 5, तो 5 के 5 आई प्लस में 2 है ना तो एक मामा घर भेजा देते हैं, तो प्लस है तो माइनस में। तो बी बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी कि बीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 के शून्य एक शून्यक -2 हो तो के का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा भैया, एक शून्यक -2 है ना, तो शून्यक एक्स क्या होता है, एक्स बराबर चाहे अल्फा बीटा होता है, तो यानी एक शून्यक -2 है, तो इसके जगह पर -2 बैठाइए एक्स का मान। ठीक है, एक्स एक्स के जगह -2 के स्क्वायर आ माइनस के, फिर एक्स है ना तो -2 आ -42 आप बराबर कर दीजिए 0। अब माइनस माइनस में 2 बार गुणा होगा तो प्लस, 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस, 2 में के से गुणा होगा 2 के अब -42 बराबर में 0। समझ में आया। अब देखिए 2 के अब 42 में से 4 घटाइएगा ना तो होगा 38, ठीक है ना, बराबर 0। अब 2 के अब बराबर माइनस में 38 है तो इधर ले आइए तो प्लस में होगा, तो के बराबर 38 बाटा में 2 बच जाएगा, तो यहाँ से 2 से कटा देंगे, 19 दूनी के 38 यानी के का मान क्या आ गया, 19 आ गया। समझ में आया, आ गया होगा। तेज तरा रहे हैं आप लोग, कहना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर पूछेगा जी, ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि एम के किस मान के लिए, अब की तो एम के मान निकालना है, जैसे वो वाला के मान निकाले ना, तो अब की क्या निकालना है, एम के मान निकालना है। तो एम के किस मान के लिए -4, यानी एक्स का मान दे दिया है -4, एक शून्यक दे दिया है -4 बहुपद, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2m प्लस 2 के शून्यक है। तो देखिए शून्यक है तो बराबर शून्य दे दिए, और शून्य कितना दिया है -4 दिया है ना, तो -4 बैठाइए इसमें, तो -4 के होल स्क्वायर लिख देंगे और फिर माइनस है बीच में। देखिए पहले एक्स था ना, तो एक्स का मान -4, तो -4 के माथवा पर 2 और फिर बीचवा में माइनस है तो बीचवा में माइनस दे दिए, और एक्स है ना तो एक्स के मान कितना बैठाना है, तो -4 बैठाना है, फिर माइनस है 2m प्लस 2 बराबर, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब माइनस माइनस 2 बार गुणा होता है ना तो प्लस हो जाता है, और 4 चौके 16 ना कि 4 दूनी 8, गड़बड़ा जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, 4 के 4, माइनस का गुणा दोनों में कर देंगे तो -2m माइनस प्लस माइनस, दो में माइनस से गुणा होगा तो -2 बराबर 0। अब देखिए खेला इधर, 16 और 4 20, 20 में से 2 गया तो 18 और माइनस में 2m बराबर में 0। अब प्लस में 18 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्या में हो जाएगा जी, माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो m बराबर 18 बटा में 2 बचेगा, और 2 से कटा देंगे तो 2 9 18, m का मान आ जाएगा 9। समझ में आ गया, देख सकते हैं ऑप्शन में भी आप लोग। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है, बस वही है जिस एक्स का मान 2 है और इसमें के का मान ज्ञात कर देना, एकदम सेम टू सेम वही रूल, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यही है ना। तो एक शून्यक है 2 है तो के का मान ज्ञात करें, कुछ नहीं बराबर 0 दीजिए, जब एक शून्यक है तो x बराबर लिख के जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठा दीजिए, तो के तो 2 के स्क्वायर, x है तो 2 के स्क्वायर, 3 x है तो 2
अब प्लस के है तो के आ बराबर 0 है तो 0। अब देखिए 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 आ के है तो के 4 के आ 3 में दूनी के 6 आ प्लस एक जाए एगो के है आ बराबर 0। अब देखिए 4 गो के आ एगो के आ 5 गो के आ प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 5 के आ बराबर प्लस में 6 है ना, बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में, तो के बराबर -6/5 हो जाएगा। आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है। अगला क्वेश्चन में है कि के-1 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर दिया है प्लस के एक्स प्लस 1 इसमें बोला है ना कि एक शून्य कितना है -4 है, एक शून्य कितना है -4 है, तो हमको के का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, बस वही x का मान -4 है तो बैठाइए ना -4, तो के-1 एक्स स्क्वायर है ना, x के मात्रा पर 2 है, x का मान -4 बैठाना है आ प्लस के इंटू -4 आ प्लस 1। ठीक, अब देखिए के-1 अब माइनस माइनस 2 बार गुणा करेंगे तो आप जान रहे हैं प्लस हो जाएगा। चरचौ के 16 आप माइनस 4 में के से गुणा करेंगे 4 के या प्लस 1। अब 16 में के से देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा के चिन्ह होता है, कोष्ठ के बाहर अगर कोई अंक लिखा है और किसी चीज का चिन्ह नहीं दिया हो तो गुणा के होता है, तो 16 के हो जाएगा ना, और 16 में 1 से करेंगे तो 16 और -4 के प्लस 1 बराबर 0। ठीक, बराबर 0 दे सकते हैं। 16 में से 4 घटेगा तो 12 के, और -16 में से 1 गया तो 15 और बराबर 0। तो 12 के और बराबर 15 माइनस में था तो हो गया प्लस में, तो के बराबर 15 बटा में 12, 3 से कटा देंगे, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5/4 देख सकते हैं ऑप्शन में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, पहले लिख लेते हैं x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य कितना कितना दिया है, x का मान दिया है एक -2 और 3 दिया है, तो इसमें बोल रहा है कि a और b का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x का मान पहले -2 दिया है तो -2 बैठाइए ना, -2 के स्क्वायर आ a प्लस 1 इंटू एक्स की जगह -2 आ प्लस बी। ठीक, 2 दूनी के 4 आ प्लस क्या बैठा के चल रहे हैं, -2 बैठा के, x बराबर -2 बैठा के चल रहे हैं। 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस, अब -2 में a से गुणा करेंगे तो -2a, अब प्लस माइनस माइनस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस b बराबर कर देते हैं 0। ठीक, तो हो जाएगा कितना 4 प्लस माइनस -2a -2 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए 2a सजा के लिख देते हैं, 2a पहले -2a है, अब प्लस में b और 4 में से 2 घटेगा तो +2 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे -2a अब प्लस b अब बराबर प्लस में 2 है ना, तो इधर भेज देंगे तो माइनस में। इक्वेशन फर्स्ट, अब पुनः अब कितना बैठा के चलेंगे 3 ना, x के मान 3, तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना तो 3 के स्क्वायर यहाँ बिठा रहे हैं इसमें, ये वाला में, तो एक्स स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर अब प्लस a प्लस 1 है ना तो a प्लस 1 x है ना, x का मान कितना बैठा रहे हैं 3 बैठा रहे हैं, अब प्लस b है ना तो प्लस b बराबर दे देते हैं 0। 3 तिहाई 9, अब प्लस 3 में a का गुणा करेंगे 3a, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 अब प्लस b बराबर 0। तो 3a अब प्लस b और 9 3 12 बराबर 0। एक लाइन और देखिए 3a प्लस b अब बराबर 12 में प्लस में है तो माइनस में, इसको समीकरण सेकेंड। अब तो समीकरण हल कर लीजिएगा ना, आपको यानी विलोपन विधि आता हो चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे वज्रगुणन विधि कोई भी विधि आता हो, अब इसको हल कर लेना है। तो यहाँ से हम विलोपन विधि से बता दे देते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ से कि b और b बराबर है, दोनों में b बराबर है, तो जब b बराबर है तो दोनों का चिन्ह देखेंगे तो प्लस प्लस रहता है तो घटाने पर, तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाने पर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है -2a प्लस b बराबर -2, यही ना है फर्स्ट। और सेकेंड क्या है 3a प्लस b इक्वल टू -12,
3a प्लस बी इक्वल टू -12। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है भैया, तो अरे बदलिए ना चिन्ह, बदलिए तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बी से बी कटा दिए, बी को कटा दिए, भगा दिए। अब माइनस को 3 गो ये या माइनस 2 गो ये, तो -5 गो ये। अब 12 में से 2 घटेगा तो 10, ठीक है ना। प्लस है 12 का, जब इस चिन्ह को दे देते हैं ना नीचे वाला के, तो बीचवा वाला के भुला जाइए, एकदम साफ हा कि कोई चिन्ह था। तो a बराबर 10 बटा में -5, -5 दूनी -10, a का मान जो आएगा ना तो -2 आ जाएगा। और a का मान या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। तो हम सेकंड में रखते हैं, तो सेकंड में रखेंगे तो 3a प्लस बी इक्वल टू -12 लिख लीजिएगा सेकंड से, ठीक। तो अब देखिए बैठाइए, तो 3 a का मान -2 प्लस बी इक्वल टू -12, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं जी। 3 दूनी के -6, तो -6 है ना, इधर जाएगा तो का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 12 माइनस में है तो 12 में से 6 घटाइएगा तो -6। तो देख सकते हैं a का मान -2 और b का मान -6, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक, समझ में आ गया ना। है अगला क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है तो बहुपद होगा। बस बस कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा 2, शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो हमसे पूछा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जानते होंगे लोग, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा है नु, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 2, यहाँ क्या है एक्स है अब प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है जी -15 है तो -15। अब एक्स स्क्वायर -2x अब प्लस माइनस -15 हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन वही है आपकी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 5 तथा गुणनफल 7 है। शून्यकों का योग दिया है 5, देखिए शून्यकों का योग दिया है 5 और गुणनफल दिया है 7, तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद होगा। बस बस यही फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 5 तो बैठा दीजिए 5 एक्स और प्लस 7, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7। ठीक, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग के सेट नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब मिलेंगे सेट नंबर 4 को लेकर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।